बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 15 जनवरी को बीएमसी के लिए मतदान होना है। 16 जनवरी को उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का यानी कि प्रचार प्रसार करने का आज आखिरी दिन है और 15 जनवरी को मतदान होगा। उसके अगले दिन 16 तारीख को जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल हैं महाराष्ट्र में, वो लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। इस खबर पर जानकारी लेंगे शाहिद अंसारी से। शाहिद, आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है बीएमसी चुनाव के लिए। आज रण में कौन कौन से दिग्गज नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए हमें? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से चुनाव को लेकर हमेशा से जो है जब भी रहा है इस तरह, चूंकि बीएमसी चुनाव जो रहा है इसमें समय बहुत कम मिला है। कोई भी पार्टी रही है तो इसको समय बहुत कम मिला है। महज 15 दिन के समय में जो है जो लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है जो दिग्गज लीडर रहे या स्टार प्रचारक रहे उनके जरिए जो है लोगों ने कैंपेनिंग की। अब चूंकि आज आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है कि हर सियासी पार्टी चाहती है कि आज के दिन जो है वो जितनी भी उसकी ताकत है वो झोंक दे, ताकि जो है जनता के जो वोट है वो उनकी झोली में जमा हो जाए। आज अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी ने तो कई स्टार प्रचारकों को बुलाया, मुंबई बुलाया है जो दूसरे राज्यों में रहे या दूसरी जगहों पर रहे। मैथिली ठाकुर को बुलाया उन्होंने, पवन सिंह को बुलाया। तो अब उसी तरह से जो है आज जो है दूसरी पार्टियों की अगर बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी हैं, अजहरुद्दीन हैं। फिर उसके अलावा जो है अगर शिवसेना की बात करें, चूंकि शिवसेना यहीं की पार्टी है और यहाँ पे शिवसेना से जो है आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अमित ठाकरे, ये सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज आखिरी दिन है और आज भी ये सारे लोग जो है मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर नजर आएंगे। फिर उसके बाद जो है ये चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है यह पूरी कर ली जाएगी। फिर उसके बाद आचार संहिता के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के दिए गए निर्देश हैं उसके मुताबिक सारी चीजें की जाएंगी। 15 तारीख को जो है चुनाव है और उसके बाद महज एक दिन के बाद ही जो है वो वोटों की गिनती है और उसके बाद जो है जीत और हार किसके हिस्से में आई इसका ऐलान होगा। हालांकि इससे पहले बीएमसी ने इन सारी बातों को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बीएमसी ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने इस चुनाव को लेकर अपनी प्रक्रिया पूरी, अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, मुकम्मल कर ली है। उन्होंने साथ में कई बातों पर भी जो है बातचीत की। उन्होंने आचार संहिता के दौरान होने वाली कार्रवाइयों के बारे में बात किया। इसके साथ साथ उन्होंने चुनाव में किस तरह से कैसे क्या नियम कायदे रहेंगे इसको लेकर उन्होंने बातचीत की। जी, लेकिन शायद देखिए, बीएमसी का चुनाव हर बार दिलचस्प होता है। हर दल चाहता है खास तौर से बीएमसी की सत्ता उनके हाथ में हो, लेकिन इस बार वो दिलचस्पी किस तरीके से बन रही है? साक्षी, इस बार का जो चुनाव है ये वाकई बहुत अलग है, क्योंकि देखिए कई जगहों पर जो है महाविकास आघाड़ी साथ में होके भी जो है साथ में नहीं है। कई जगहों पर महायुति साथ में होके भी साथ में नहीं है। ग्राउंड लेवल पर देखिए जब ये चुनाव होता है, कल हमारी कुछ जो स्टार प्रचारक रहे उनसे बातचीत भी हुई तो कई लोगों ने इस पर ताज्जुब नहीं जाहिर किया। हालांकि जनता के लिए तो ये ताज्जुब की बात है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि इस तरह के जो चुनाव होते हैं, जो छोटे जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें ये सारी चीजें पॉसिबल है कि छोटे छोटे स्तर पर जो है गठबंधन कर लेना। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस चुनाव में जो है बहुत सारी चीजें बहुत अलग देखने को मिली। अजित पवार को देख लीजिए या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, पहली बार वो साथ में आके चुनाव लड़ रहे हैं। अजित ठाकरे महायुति के हिस्सा रहे कि भी जो है वो महायुति के साथ नहीं है इस चुनाव में। फिर उसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला अगर आप देख लें, फिर समाजवादी पार्टी को आप देख लें, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए भी समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी भिवंडी में देख लीजिए, वहां समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया तो दूसरे जो है कांग्रेस ने उनको जो है 20 से ज्यादा लोगों को टिकट दे दिया। तो इस बार का जो चुनाव जो है आम चुनाव से काफी जो पिछले जो बीएमसी चुनाव रहे। और दूसरी अहम बात ये भी रही है कि देखिए चुनाव कितने दिनों बाद हुआ। 5 साल की जो मियाद तय होने के भी 3-4 साल बाद जो है लोग इंतजार करते रहे कि अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा, और आखिरकार वो दिन आ गया। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है सख्ती भी की, तब जाकर जो है इस चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान हुआ है। अब आज चूंकि देखना होगा कि आज जो है ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद महज 2 दिन की बात है और फिर उसके बाद चुनाव होगा और इस चुनाव के बाद ही महज 1 दिन के अंदर ही ये सारी चीजें शिकस्त और फतेह, जीत और हार का जो है ऐलान भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका शाहिद, विस्तार से बताने के लिए खबर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते